तो हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में छूट गया था उसको हम पूरा करेंगे इस वीडियो में। तो देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो आपकी ये उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 के बीच क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 तक जाएंगे तो उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे सबसे निकट है? तो ये 180 अंश पूर्वी और पश्चिमी देशांतर से। ठीक है, 180 अंश पूर्वी और पश्चिमी देशांतर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे, ठीक है, जब 12 बजता है तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो होगा 5:30 पे। मतलब कि जब वहाँ पे रात का 12 बजेगा, दिन का 12 बजेगा, तो यहाँ पे आपका 5:30 होगा। ठीक है, पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। भारत का मानक समय किस देशांश से दिया गया है? 82.5 अंश पूरब से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी इलाहाबाद में जो पड़ता है, फिलहाल उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? ये 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, 5.5 घंटे का। भारत के पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलन है? तो 4 बार। पृथ्वी के 2 स्थानों के बीच के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश है, तो स्थानीय मान में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? 0 अंश देशांतर। ठीक है, इसके बाद दिया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेती है? तो 1 दिन आगे कर लेती है, 1 दिन। ठीक है, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजरते हैं? 360 देशांतर गुजरते हैं 24 घंटे में। ठीक है, एक चक्कर जो पृथ्वी लगाती है, टोटल 360 देशांतर गुजरते हैं सूरज के सामने से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो ये आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है। एक सागर है, एक महासागर है। विश्व को कितने जोन में बांटा गया है? तो ये विश्व को 24 जोन में बांटा गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? समय जोन फर्स्ट में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय और स्थानीय समय समान है? तो नैनी इलाहाबाद में। ठीक है, नैनी इलाहाबाद में। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जनरल गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग पहला जनरल गवर्नर था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल ने। वास्को डी गामा कब आया था? सन 1498 में। ठीक है, ये वास्को डी गामा भारत के कालीकट केरल में उतरा था सबसे पहले। तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। किस अंग्रेज ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? सबसे पहले ये आया था सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस की संधि का नाम रखा गया। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया?
कालीकट के राजा जमोरीन ने। क्या नाम था? जमोरीन। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव सेकंड ने। बाजीराव सेकंड। बाजीराव मस्तानी एक मूवी भी है। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भी क्या माना जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? ये आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डहस्तमान कार्नेलिस था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? सन 1639 में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1665 में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम। भारत का कौन सा सागर द्वीप निर्मित है? तो भारत का मुंबई ये नगर द्वीप है। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। इंटरपोलर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? 1954 में। 1954 मतलब 1947 के बाद जब अंग्रेज चले गए तो वहाँ पर जो फ्रांसीसी रुके थे, फ्रांसीसी मतलब गोवा पे जो उनका अधिकार था वह 1954 के बाद भारत सरकार को सौंप के चले गए। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। अव्यवस्था के आधार पर। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 में। आधुनिक शिक्षा प्रणाली मैकाले। भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया? तो राजा सिताब राय को। ठीक है, राजा सिताब राय को। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। ठीक है। स्थानीय बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ये थे सुकर चकिया। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम। बक्सर के युद्ध 1764 में दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय उस समय था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की थी?
वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो ये डफरिन के समय में हुआ था ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत। ठीक है। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल स्लीमेन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन या चूड़ामणि। ठीक है। किस जाट राजा को जाटों का अल्फातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को जाटों का राजा, ठीक है, कहा जाता है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था लोहगढ़ का किला। किस मुगल शासक के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुख सिंह। ठीक है। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर पर जब उन्होंने अधिकार कर लिया तो उन्हें महाराजा रणजीत सिंह के नाम से पुकारने जाने लगे। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो सतलज जो नदी है वह सीमा निर्धारित करती थी दो राज्यों के बीच की। भारत के किस जनरल गवर्नर के समय संधि का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो के समय हुआ था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है। गूद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, राजस्व के समय हुआ था राजस्व। ठीक है। तो हेस्टिंग के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। टैक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ? 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। ठीक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? 1835 में विलियम बेंटिंग ने की थी। ठीक है। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लाया गया? तो 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लाया गया था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को। कौन है? लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला है इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो ये रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था के साथ, रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ 50% वसूल लिया जाता था। नरबली हत्या प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल हुआ? ठीक है, इसका आंसर गलत है, ये गलत है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ये भारत के वृद्ध पुरुष हैं, वयोवृद्ध वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कलकत्ता
आगरा, ठीक है। भारत में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की गई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदारों को, ठीक है। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। 1820 में पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 में महालवाड़ी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। बिहार में अफीम, ठीक है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल, ठीक, माल पर उच्च तट कर, ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे कर लगने के कारण यह उस जो वस्त्र उद्योग था वह खत्म हो गया। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागवान कहाँ लगाया गया था? तो वायनाडा जनपद में। वायनाडा जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89। तो बचेगा क्या? जो पूरा ही देगा। तो भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में शुरू हुआ था। अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब प्रारंभ हुआ? 1924 में। 1924 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो रिसरा बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? 1833 में। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में।
कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1872 में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा में। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? 1772 में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता और आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंक ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकूट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी? डुप्ले को उन्होंने क्या दी? नवाब की पदवी। पांडिचेरी का जनरल गवर्नर बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का जनरल गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का जनरल गवर्नर कब बना? गोडेहू। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तंबाकू की खेती। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम द्वितीय। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तीथापाल खेड़ा के युद्ध के बाद। संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 में। संगोला की संधि 1750 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसी मार्टिन ने। अंग्रेज ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। लॉर्ड क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग लॉर्ड क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जनरल गवर्नर, वायसराय नहीं। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय द्वारा किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संभल। ये राज्य हड़प नीति के तहत, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच में हुई? तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से जनरल गवर्नर की प्रमुख भूमिका रही? विलियम बेंटिंग की। ओडेयार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, यहीं पर मर गया। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का जनरल गवर्नर कब बनाया गया था?
1757 में। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैध मतलब दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कर दिया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो पेट्रोलियम से होता है। पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये तल छटीय चट्टानों से, तल छटीय चट्टानों से, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होते हैं। वर्तमान में कौन सा देश सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब करता है। ठीक है। किस देश में खनिज तेल के सबसे ज़्यादा भंडार मिले हैं? तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला आपका एक अमेरिकी देश है। ठीक है, वेनेजुएला। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और दूसरों में शेयर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आचरण को स्वस्थ बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।